नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लालू यादव के छोटे साले सुभाष यादव ने हाल ही में लालू यादव पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि लालू यादव सीएम रहते हुए सीएम आवास से अपहरण उद्योग चलाते थे और बिहार के गुंडों के वे सरगना थे। इसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गई। हमने भी उस पर कई खबरें की और इन खबरों पर बहुत सारे दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव के छोटे साले सुभाष यादव जो आरोप लगाए हैं, उनके तथ्यों की जांच के लिए हम आए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी के पास। आइए इनसे जानते हैं कि सुभाष यादव क्या चीज़ थे, क्योंकि जब सुभाष यादव के दोनों भाई सुभाष यादव और साधु यादव की तूती बोलती थी, उस वक्त ये बिहार में विभिन्न ज़िलों में तैनात थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सुभाष यादव ने जो लालू यादव पे आरोप लगाया है, आपकी नज़र में वो कैसा है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले सुभाष यादव के बारे में ही बताइए। ये दिलचस्प बात है कि ये 1998-99 की बात है, जब मैं देवघर जिले का एसपी हुआ करता था। अब तो झारखंड में चला गया देवघर। तो जसीडीह का एक क्रिमिनल था, तो वो भागा भागा चलता था। तो मैंने उसकी कुर्की करने के लिए कोर्ट से कुर्की का आदेश निकलवाया था। जो कुर्की होती है, संपत्ति जब्त की जाती है। और तो उस समय सुभाष यादव ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था उस क्रिमिनल की कुर्की नहीं करने के लिए, है ना। मुझे अभी भी उसका लाइन याद है सुभाष यादव का, कि उसने कहा था कि उसकी कुर्की हो जाएगी तो मतलब उसकी क्या प्रतिष्ठा बचेगी। मैंने कहा कि अभी उसकी कौन सी प्रतिष्ठा है, अभी वो फरार है और क्रिमिनल है। तो अभी आपने बात छड़ी तो मुझे याद आ गया। तो ये सब अब सुभाष यादव ये सब बात करें तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि देखिए जो लालू राबड़ी राज को जो जंगल राज का ठप्पा मिला, बहुत लोग उसको कहते हैं, तो उसमें साधु यादव, सुभाष यादव जैसे लोगों का भी, जो उनके साला थे, उनका बहुमूल्य योगदान है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि बाकी पार्टियों में आला कमान है और राजद में साला कमान है ना। जी जी। तो लालू के सालों की इतनी चलती थी और इतने लोग ये पैरवी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। दोनों बहुत, प्रभुनाथ जो तीसरे साले थे वो तो थोड़ा लो प्रोफाइल रखते थे, लेकिन साधु यादव और सुभाष यादव तो इतना मतलब हाई प्रोफाइल, इतना हस्तक्षेप और इतना सब चीज़ में अपना दखलंदाजी करना प्रशासन, क्योंकि उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप तो लालू के बेटे बच्चे थे। तो ये लोग दोनों सालों की काफ़ी चलती थी और वही आला कमान की जगह साला कमान वाली स्थिति थी। और देखिए अभी सुभाष यादव ये क्या बोलेंगे, जो मेरी जो सूचना है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, सुभाष यादव का बेटा या बेटी किसी को लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ना है। अच्छा, जो चिराग पासवान की पार्टी है। तो अभी 2 नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। तो ये सब जो कहा जा रहा है, ये चिराग पासवान को मतलब खुश करने के लिए, मक्खन लगाने के लिए कहा जा रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी में क्या क्रिमिनल नहीं है? हुलास पांडे क्या है ना, संत आदमी है। या अभी जो खान बंधुओं को चिराग पासवान ने शामिल किया है, सिवान गया था, गए थे हेलीकॉप्टर पर। बल्कि सर ये कहें कि जो एलजेपी है, उसमें तो जब शुरुआत हुई थी एलजेपी की, तो तमाम जो है अपराधी छवि के बिहार खूंखार अपराधी अभी भी याद है, सूरज भान जैसे क्रिमिनल को रामविलास ने कहा था कि तो समाज सेवी हैं। जी जी। रामविलास पासवान की बहुत आलोचना भी हुई थी। तो सूरज भान बहुत खूंखार क्रिमिनल है, वो लोजपा में नेता था। इस बात को लेकर सवाल हुआ तो रामविलास पासवान ने कहा कि वो तो समाज सेवी हैं। मतलब रामविलास पासवान की आप बेशर्मी देख लीजिए। और पूज्य पिता के ही पदचिन्हों पर चिराग पासवान चल रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर पर गए थे और इन्होंने खान बंधु, जो सिवान के क्रिमिनल्स हैं, अयूब खान और रईस खान, उनको पार्टी में शामिल कराया। और फिर एक सुभाष यादव से सवाल किया जाएगा कि लालू राबड़ी राज को गए भी तो 20 बरस हो गए, 20 बरस बाद आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आपके बयान की टाइमिंग की भी तो होनी चाहिए। ये बात यदि आप उसी समय कहते जब लालू राबड़ी राज था कि मुख्यमंत्री आवास में खेल चल रहा है, तब आपकी बात का महत्व होता कि आपने सच को उजागर करने का साहस किया। अब जो आप 20 बरस बाद आपको लगता है मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है, एक तो ये सब बातें अब मुझे नहीं लगता इसको कोई महत्व मिलना चाहिए। अगली बात यह है कि ठीक है, लालू राबड़ी के समय होता होगा, मुख्यमंत्री आवास में जो होता हो, मुझे उस पर नहीं कहना, लेकिन आज की तारीख में कौन स्थिति बेटर है? आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं।
है ना। आज की ये स्थिति है कि अनंत सिंह जो खूंखार क्रिमिनल है वो मूछ परताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। ये स्थिति है कि जिस पलटू राम को बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत के लिए 5 मिनट की फुर्सत नहीं है, 2 महीने से बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर जी जी। लाठी खा रहे हैं और उनसे बात करने के लिए पलटू राम के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है। वो पलटू राम अनंत सिंह से 5 घंटे बंद कमरे में गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर अनंत सिंह के गांव लदमा भी जाते हैं और फिर आनंद मोहन के यहाँ जाके चूड़ा दही भी खाते हैं। सब काम हो रहा है। तो जरा अभी की भी स्थिति की तो चर्चा कर ली जाए। और चिराग पासवान और पलटू राम दोनों तो एक ही एनडीए में शामिल हैं, दोनों तो मतलब सहयोगी ही हैं। तो ये सब बातें अब सुभाष यादव ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये सब नहीं है। इस पर तो मुझे वही कहावत याद आती है, चोर मचाए शोर वाली कहावत याद आती है। सुभाष यादव खुद एक विवादित आदमी है और वो इस तरह की बात करे तो इस पर आदमी हंस ही सकता है और क्या करेगा। हाँ, आपने शुरुआत में कहा कि ये जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे तो इन दोनों भाइयों की खूब चलती थी। बिल्कुल। क्या लालू यादव राबड़ी यादव का इन दोनों भाइयों को शह प्राप्त था या सिर्फ साथ रहने की वजह से अधिकारी इनका काम कर देते थे या अधिकारियों पर ये धौंस जमा लेते थे? नहीं नहीं, शह तो प्राप्त था ही ना। जी जी जी। आप खुद समझिए, बिना शह प्राप्त किए हुए मान लीजिए उस समय लालू यादव और राबड़ी देवी ने भी सार्वजनिक तौर पर कह दिया होता कि भाई इन दोनों की पैरवी कोई नहीं सुने, इन लोग का यदि फ़ोन यदि जाए तो कुछ नहीं आप उसको संज्ञान लें, तो क्या इन लोग की इतनी चलती। लेकिन इन लोग को तो कहीं ना शह तो प्राप्त था ही। तो उस समय तबादले भी होते थे, उसमें भी ये मतलब इन लोग की चलती थी। किस वजह से चलती होगी वो भी आप समझ सकते हैं। तो शह तो प्राप्त था ही। देखिए उस समय मैंने कहा ना कि अभी तो लालू के जो दो बेटे तेजस्वी तेज प्रताप अब तो बड़े हो गए हैं, दोनों राजनीति में भी हैं। लेकिन उस समय जब हम लोग अभी बात करें 25 साल सबके पहले की, तो ये लोग दोनों बच्चे थे। तो उस समय तो यही दो साले सुभाष और साधु मतलब उछल कूद मचाते थे लालू और राबड़ी के नाम पर, अफसरों पर धौंस दिखाना। बहुत सारी कहानियाँ याद आ रही है। एक एन.के. सिन्हा एक वाला आपको कांड याद होगा। एन.के. सिन्हा बिहार के ट्रांसपोर्ट लगता है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परिवहन विभाग के। उनके चैम्बर में घुसकर एक गुंडे ने मतलब ये लगता है साधु यादव ने ये मतलब वहाँ पर गाली गलौज किया था, बहुत हंगामा हुआ था। फिर जिसकी वो पैरवी करने आया था उसको सेवा से बर्खास्त किया गया, संपासवान नाम था। मैं फिर गूगल में देखूंगा तो आपको डिटेल्स बता दूंगा। तो ये स्थिति थी, ये किसी से छुपी हुई ये बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, सुभाष यादव ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि लालू के रिजीम में जब उनकी बेटी की शादी थी तो टाटा मोटर्स की गाड़ी उठा ली गई थी। ये बात सुभाष यादव ने भी कोट की है। लेकिन मुझे एक सज्जन ने बताया जो पुलिस में ही है कि गाड़ी उठाई जरूर गई थी, लेकिन इस के बारे में ना तो लालू को यादव को पता था, ना राबड़ी जी को पता था। और जब जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं जिनका शोरूम था मोहन जी समथिंग उनका नाम था, वो जब आए और लालू से इसकी शिकायत तो वापस कराया गया, तो तत्काल गाड़ी वापस करवाई गई और बहुत ही बुरी तरीके से डांटा गया साधु यादव को। ऐसा भी होता है कि मतलब किसी के नाम पर कोई गुंडागर्दी कर देता है, उस आदमी को नहीं पता रहता है। ऐसा हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है। देखिए जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि लालू राबड़ी राज एकदम मतलब ये था और बहुत परफेक्ट था। कुछ ना कुछ तो सह रहा होगा उस समय तो हुआ ही था। शहाबुद्दीन का ही उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। मैं तो खुद लालू राबड़ी राज है बहुत जिलों का एसपी रहा और हर जगह से मुझे सत्ता वालों से मेरी टकराहट होती रही। मैं किशनगंज का एसपी था तो तस्लीमुद्दीन से मैंने लोहा लिया जो उसमें भवन निर्माण मंत्री था बिहार का। अरवल का मैं एसपी था तो अखिलेश सिंह से लोहा लिया मैंने जो उस समय बिहार सरकार का मंत्री था। लखीसराय का मैं एसपी था तो प्रहलाद यादव से मैंने लोहा लिया जो सूर्यगढ़ा का उससे विधायक थे, अभी भी हैं। तो गलत लोगों तो दिया ही जाता था। ये देखिए ये कोई, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि सारी पार्टियों का यही हाल है। अब भाजपा वाले इस पर कूद रहे हैं, लालू के खिलाफ भाजपा वाले कूदते हैं। ये भाजपा नेता को पर देख लीजिए, ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे। अभी कुछ महीने पहले इसको भाजपा में बहुत धूम धड़ाके के साथ शामिल किया गया। खुद जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल मंत्री भी हैं, उन्होंने इसको शामिल किया। सुनील पांडे का बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, अभी उपचुनाव में जीत कर आया है। और दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है। दर्शकों को याद होगा कि संजय दत्त फिल्म अभिनेता के पास AK-56 मिला था
तो मुंडा भाई को 3-4 साल जेल में रहने पड़े थे। जी जी तो कायदे से जो भाजपा नेता है, वरिष्ठ राम भक्त हैं सुनील पांडे, इनके ठिकानों पर भी रेड होना चाहिए और AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये भाजपा के जो 2 सुरमा भोपाली बने हुए हैं बिहार में, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बड़ी बड़ी बात करते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो हम गया में पिंडदान करा देंगे। इतने भारी भारी डायलॉग मार रहे हैं, उनको ये सुनील पांडे नहीं दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर हम ये जानना चाहते हैं कि 20 सालों के बाद तकरीबन सुभाष यादव जो दावे कर रहे हैं लालू यादव को लेकर के, आप जैसे कि आपने बताया कि हम कई जिलों में SP रहे थे उनके कार्यकाल में, तो सुभाष यादव के दावों में कितना दम है? क्या सचमुच वो अपहरण उद्योग CM हाउस से चलता था या लालू यादव गुंडों के सरगना थे? आप काम का किए होंगे तो आपको इसकी जानकारी तो होगी। नहीं, ये तो देखिए सच है, ये अगर मैं नहीं बोलूँगा तो झूठ हो जाएगा। सच्चाई ये है कि लालू के समय अपराधियों को दिया जाता था संरक्षण। शहाबुद्दीन की बात आप नहीं जानते हैं क्या? जी जी पूरा बिहार जानता है, ये कहे कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। शहाबुद्दीन सिवान में नंगा नाच करता था ना, चंदा बाबू के 2-2 बेटों को से तेजाब से जला के मार डाला। तो क्या बिना लालू की जानकारी के हो रहा था? नहीं हो रहा था। लालू का माई समीकरण था, आज भी है मोटा मोटी वही, मुस्लिम यादव समीकरण। तो शहाबुद्दीन तो राजद का एक मुस्लिम चेहरा था। तो ये बात तो सही, मतलब है ही सही कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन मैं जो सवाल दिया जा रहा था, लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, सवाल एक तो है कि सुभाष यादव की टाइमिंग पर कि आपको 20 बरस बाद ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने बेटा को टिकट दिलवाने जा रहे हैं। दूसरी बात कि आज क्या बेटर स्थिति है? आज आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करा दिया। ये कौन स्थिति है? यदि वो जंगल राज था तो आज जल्लाद राज है। बिल्कुल, मतलब हमाम में सब के सब नंगे हैं। और सुभाष यादव जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सुभाष यादव खुद भी दूध के धुले नहीं है। और कहा जाता है कि यही 2 भाई, लालू तो मुफ्त के बदनाम है, यही जो दोनों भाई जो है नंगा नाच लालू राबड़ी राज में इनका हुआ था, नंगा नाच हुआ था। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, हर जगह से वसूली और तमाम तरह के मतलब अब ये बात तो है कि लालू राबड़ी राज को ये जंगल राज का ठप्पा मिला। मैं फिर बात दोहराता हूँ, तो इन 2 भाइयों का उसमें बहुमूल्य योगदान है। जी 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 जी। तो ये बेईमानी है सुभाष यादव का दावा की मतलब मैंने कहा चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर। तो सुना है आपने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी को कि लालू यादव के साले सुभाष यादव जो आज 20 साल बाद दावे कर रहे हैं, उनकी ब्रह्म कुंडली जो जागी है वो अपनी व्यक्तिगत हित को लेकर जागी है। जैसा कि सर ने बताया, वो अपने बेटे को LJP R से टिकट दिलवाना चाहते हैं और चिराग पासवान को खुश करने के लिए वो तमाम दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।